कई दिनों के बाद आखिरकार गोविंद इंदौर पहुंचे हैं। सोनम रघुवंशी के भाई हैं और राजा रघुवंशी के भाई विपिन ही गोविंद को अपने घर लेकर आए हैं। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि राज कुशवाहा और सोनम का अफेयर था, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो तो उसे दीदी कहता था और उसे राखी भी बांधता था। एक तस्वीर जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस तस्वीर को हमने गोविंद को दिखाया और पूछा कि क्या ये आपकी बहन सोनम है और राज है। इसके जवाब में भी उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी बहन की और राज की ही फोटो है और ऐसी कई और भी तस्वीरें हैं और कई लोगों के साथ है जो भी उस ऑफिस में काम करते थे, क्योंकि 2-3 सालों से राज कुशवाहा हमारे ऑफिस में काम करता था और लिहाजा उसी हिसाब से ये तस्वीर सामने आई है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर गोविंद ने कही है तो वो ये कही है कि वो अपने बयान से कभी नहीं पलटेंगे। सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि राजा उनका भी प्यारा था, उनके घर का दामाद था। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है और ऐसे में वो भी चाहेंगे कि जो भी हत्यारे थे, जो भी दोषी थे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यहाँ तक कि उन्हें फांसी की सज़ा हो। बिल्कुल। ये जो पिक्चर निकल कर आ रही है शुभम, जिसके बारे में आपने हमें बताया, जो सोनम की और राज कुशवाहा की पहली पिक्चर जो ऑफिशियली हमें मिल रही है, ये कहाँ क्लिक की गई थी, ये कैसे सामने आई, और मोर इम्पोर्टेंटली हम क्या समझ पा रहे हैं इस फोटो से? क्या इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी थे? ये तो हमें अभी पहले से पता है, ये बात कहीं ना कहीं बोली जा रही है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गोविंद की अगर हम बात करें, सोनम के भाई, तो उन्होंने कहा है कि वो एक दूसरे को राखी बांधते थे। तो इस पिक्चर से क्या निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, पिक्चर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको लेकर कुछ कयास थे। आजकल एआई का दौर है और ऐसे में कोई भी फ़ोटो एडिट हो सकता है। तो ऐसे में इसीलिए मैंने खुद सवाल किया गोविंद रघुवंशी से, सोनम के भाई से, कि ये तस्वीर सही है या नहीं। गोविंद ने कहा ये तस्वीर बिल्कुल सही है, ये मेरे इंदौर ऑफिस की ही तस्वीर है और ऐसी कई और भी तस्वीरें हैं और अलग अलग लोगों के साथ है। तो ये बात तो उन्होंने खुद कबूल की है। दूसरा, जो आपने राखी का जिक्र किया कि राखी बांधते थे, देखिए, सोनम को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अपने घर के नौकर से उसकी शादी उसका परिवार नहीं करेगा, क्योंकि एक अच्छे परिवार से सोनम रघुवंशी खुद काम करती थी। और ऐसे में आप देखिए, एक बार इस घर को मैं दिखाता हूँ, इससे आप अनुमान लगाएंगे कि किस परिवार में उसकी शादी की गई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 मंजिला ये राजा रघुवंशी का घर है और ट्रांसपोर्ट व्यापारी है, विदेशों में भी इनका बिजनेस है। तो ऐसे में परिवार को भी पता था, या सोनम को पता था, कि मेरी शादी किसी भी तरह से राज कुशवाहा से, जो घर का नौकर है, जिसे हम खुद सैलरी देते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये, उससे कैसे शादी करवा सकते हैं। और इसी के तहत जो प्लान बना वो यही था कि शादी करने के बाद जब मैं विधवा हो जाऊंगी, तब तो मेरे परिवार वाले राज से शादी ज़रूर करेंगे। और इसी तरह का प्लान बना कि उसे शिलोंग ले जाकर धकेल दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आई श्वेता, जो गोविंद ने कही, कि गोविंद को या उसके परिवार को भी नहीं पता था कि सोनम और राजा हनीमून मनाने के लिए शिलोंग जाने वाले हैं। परिवार को यही पता था कि वो आसाम जा रहे हैं, माँ कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे और वहीं से लौट आएंगे। मगर उसके बाद अचानक से प्लान ये हुआ कि शिलोंग जा रहे हैं हनीमून मनाने के लिए, और वहीं पर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। All right, the details emerging, of course, that Raja and Sonam decided to go to Shillong wasn't even made available to the family members, including Sonam's own family. Those are the details emerging. And I also have to ask you, Shubham, इस point पे गोविंद की जो press conference थी छोटी सी, जिसके थ्रू हमें काफ़ी कुछ details सुनने को मिली, जो सामने आए, उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि सोनम ने ऐसा किया है, वो कन्विंस्ड हैं कि सोनम रिस्पॉन्सिबल हैं और वो सोनम के बिहाफ पर अब केस नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, ये भी उन्होंने बड़ी बात कही, चूँकि वो खुद राजा रघुवंशी के घर पर थे और उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या आप केस लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर सोनम दोषी है और सारी चीज़ें पुलिस बता रही है और वो खुद बात मान रही है, खुद गुनाह कबूल कर रही है, तो फिर मैं उसका केस नहीं लड़ूंगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि उसे फांसी की सज़ा हो। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस केस में ज़्यादा देरी भी ना हो। कई बार हम देखते हैं कि लंबे केस चलते हैं, तो गोविंद तो ये भी कह रहे हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। शुभम,
एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस केस का सामने आ रहा है वो कि जो कि ये है जहाँ तक माँ बेटी और सोनम और उनके माँ के बीच बात हुई थी कि अगर आप मेरी शादी नहीं करने देते हैं मेरी मन मर्जी से तो आप जहाँ मेरी शादी कराते हैं वहाँ क्या होगा, आप उसके रेपरकशंस बाद में झेलेंगे। उन्होंने ये भी बहुत क्लियर करा गोविंद ने कि ऐसी कोई भी बात सोनम और उनके परिवार वालों के बीच में नहीं हुई थी। अगर उन्हें अंदेशा भी होता कि राजा की ज़िंदगी जा सकती है या उनका मर्डर ऐसे प्लान हो सकता है तो वो ये शादी नहीं होने देते। देखिए श्वेता, हो सकता है कि गोविंद से उसकी बहन ने बात ना की हो, उसकी मम्मी से बात की हो, मगर अगर आप इसे इस सोसाइटी में सामान्य तौर पर देखें तो लड़का हो या लड़की हो, इस तरह की बातें परिवार में आ ही जाती है कि उसका किसी से अफेयर है, वो उससे शादी करना चाहती है और उसके बाद परिवार वाले कहते हैं नहीं, हम वो हमारे प्रोफाइल का नहीं है, हमारी समाज का, हमारे कास्ट का नहीं है, हम उससे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो सामान्य होती है। किसी परिवार को ये अंदेशा थोड़ी ना होता है कि उनकी बेटी की अगर शादी कर देंगे तो वो अपने पति की हत्या ही कर देगी। इस तरह की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। आप सोचिए कि ये कपल जब 23 मई को गायब हुआ तो पूरे देश की संवेदनाएं इन लोगों के साथ जुड़ी हुई थी कि आखिरकार वो कपल कहाँ चला गया, क्या हो रहा होगा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो एक तरह से सिफारिश कर दी सीबीआई इंक्वायरी की केंद्र सरकार से और उसके 2 दिन बाद ये केस क्रैक हुआ। जब राजा रघुवंशी का शव मिला 2 जून को, उसके बाद सोनम को लेकर जिस तरह की चीज़ें चल रही थी कि सोनम का कहीं अपहरण तो नहीं हो गया है, कहीं बांग्लादेश तो नहीं चली गई है, उसके साथ रेप तो नहीं हो रहा है, वो किस हालत में होगी, किस अवस्था में होगी। यहाँ तक कि राजा रघुवंशी के परिवार ने तो अपनी बहू को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए तक का इनाम तक रख दिया और कहा कि अगर कोई फिरौती की भी बात आती है तो हम सोनम के लिए वो फिरौती की रकम भी देने को तैयार है। तो इस तरह की चीज़ें जो परिवार कभी सोच नहीं सकता। सोनम का परिवार भी हम देख रहे थे, उस वक्त उसकी तस्वीर घर में उल्टी लगी हुई थी, ज्योतिष विद्या का सहारा लिया जा रहा था, ज्योतिषों से पूछा जा रहा था कि किसी तरह से पता चल जाए कि सोनम कहाँ पर है। तो शाम दाम दंड भेद जो चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें सारे परिवार वाले कर रहे थे, मगर किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि सोनम भी इस तरह से अपने पति की हत्या कर सकती है। अब जब ये चीज़ें शिलांग पुलिस ने इनका खुलासा किया है तब जाकर तमाम तरह की कड़ियाँ जुड़ रही है कि देखिए सोनम ने हत्या की, सोनम का अफेयर था। मगर परिवार का जो कहना है कि हमने इतनी धूमधाम से शादी की, हमने पैसा खर्च किया, अगर ये सब चीज़ें हमें पता होती तो ये सारी चीज़ें हम नहीं करते।